हरिओम सप्रेम हरिस्मरण। कहते हैं कि बवंडर यानी चक्रवात के ठीक बीच में एक ऐसा स्थान भी रहता है जहाँ कोई हलचल नहीं, वहाँ वायु का तनिक भी प्रकोप नहीं रहता। प्रत्युत इतनी शांति रहती है कि यदि किसी छोटे शिशु को वहाँ सुलाया जा सके तो वह सुख की नींद सोता रहेगा। वायु का झकझोर उसे छू तक नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार इस संसार के कोलाहल के मध्य में प्रभु विराजित है, तथा जहाँ वे है वहाँ न तो जगत की हलचल है और न त्रिताप की विस्मयी ज्वाला ही। वहाँ सर्वदा और सर्वथा सुख शांति भरी रहती है। जो कोई भी वहाँ पहुँच जाता है उसके प्राण शीतल हो जाते हैं। जगत के उलटफेर उस पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। हम अपने जीवन पर विचार कर देखें तो पता चलेगा उसमें न जाने कितने चढ़ उतार हुए हैं, कितनी बार हम हंसे हैं और कितनी बार रोए हैं। संसार के प्रवाह में बहते हुए हम सदा चंचल बने रहते हैं। अब तक कोई भी ऐसा विश्राम स्थल हमें नहीं मिला जहाँ हम थोड़ी देर के लिए भी आराम से टिककर शांति से स्थिर होकर थकान मिटा सके। थककर हम जिसका सहारा लेने चलते हैं, देखते हैं वह भी हमारी ही भांति हलचल में है, सतत उसी प्रवाह में बह रहा है। इस प्रकार संसार के थपेड़ों की चोट खाते खाते हम सबकी इंद्रियां व्याकुल हो गई है, मन उद्विग्न हो उठा है और बुद्धि कुंठित हो चली है। इंद्रियां यहाँ की वस्तुओं में सुख ढूंढने जाती है, पर सुख के बदले आगे या पीछे इन्हें प्राप्त होती है सदा विषैली ज्वाला ही। ये बुरी तरह झुलस जाती है। मन अनुकूलता ढूंढने जाता है, अमुक परिस्थिति ऐसी बन जाए, अमुक व्यक्ति ऐसा बन जाए, यो सोचता हुआ यहाँ की वस्तुओं में अपने योग्य आश्रय ढूंढने चलता है। पर इसे भी पहले या पीछे मिलती है भयानक प्रतिकूलता ही। आज तक किसी के लिए भी सभी बातें सदा और सर्वथा अनुकूल बन गई हो, यह न कभी हुआ है न होगा। इसीलिए अनुकूलता ढूंढने वाले मन को प्रतिकूलता प्राप्त होती है और उस समय वह हाहाकार कर उठता है। बुद्धि सारा विवेक लगाकर निर्णय देती है कि बस इस काम में लगो, इस बार सफलता अवश्य मिलेगी, इस बार तुम्हारे सारे अभावों की पूर्ति हो जाएगी। किंतु परिणाम यह होता है कि हम असफल हो जाते हैं, अथवा कहीं भी सफल हुए हमारा कोई सा एक अभाव पूर्ण भी हो गया तो उसके साथ ही नए दसों बीसों अभाव खड़े हो जाते हैं। अब इन नए अभावों की पूर्ति कैसे हो, इस विषय में बुद्धि कोई भी निर्णय नहीं कर पाती। इस प्रकार हमारा जीवन इस संसार के बवंडर में यहाँ से वहाँ उड़ता हुआ भ्रमण कर रहा है, सदा अशांत बना हुआ है। किंतु यदि हम बवंडर से खिसक कर इसी के केंद्र में विराजित प्रभु से जा लगे, उनकी छत्र छाया में विश्राम करने की ठान लें और साधनात्मक प्रयत्न में लग जाए तो निश्चय ही उनका सानिध्य पा जाए और हमारी दशा सर्वथा सुधर जाए। उस समय यहाँ की हलचल चाहे कितनी ही भयानक, कितनी ही प्रबल क्यों न हो, हम उससे कभी विचलित नहीं हो सकते। हम प्रभु की गोद में चक्रवात के मध्य केंद्र में स्थित शिशु की भांति सुख से चैन से जीवन बिता सकते हैं। संसार की हलचल हमें अभी तक प्रभावित करती है जब तक हम संसार के मूल मध्य में स्थित प्रभु की शरण नहीं ग्रहण कर लेते।